हेलो फ्रेंड्स, ये जो आज की कुछ लाइनें हैं वो बैटरी का एक एग्जांपल है कि जैसे बैटरी डेड हो जाती है तो हम उसको रिचार्ज करते रहते हैं, तो बैटरी के एग्जांपल से रिलेटेड है. सो हियर इट गोज. यू वोंट लेट दिस हैपन टू यू योर फोन. डोंट लेट इट हैपन टू यू ईदर. सेल्फ केयर इज़ अ प्रायोरिटी, नॉट अ लग्जरी. सो इसका क्या मतलब है कि अगर हम फ़ोन को चार्ज करते रहते हैं, उसकी बैटरी चार्ज करते रहते हैं, तो हम अपनी बैटरी को चार्ज करना क्यों भूल जाते हैं? नहीं करते हम, करते हैं ना, क्योंकि हम जब काम में लगे रहते हैं. कितनी देर तक हम काम कर सकते हैं? कभी तो हम थकेंगे ना. तो हम उसको रेस्ट एंड रिकूप, ये उसको बैटरी चार्ज करने के लिए हम थोड़ा आराम, विश्राम, रिलैक्स, या हम माहौल बदलने की कोशिश, या हम उसको और रिजुविनेट करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम गधों की तरह काम करने को तैयार हैं, चाहे वो घर की गृहिणी हो, चाहे बाहर काम करने वाले हों. हम ऐसे काम करते रहते हैं जैसे कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी टुमारो. अरे भाई, कल का दिन भी निकलेगा, एक टारगेट है, सब कुछ आज ख़त्म नहीं होगा. अगर आज ख़त्म हो जाएगा तो कल एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा. ये तो एक साइकिल है, एक ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा. सो लर्न टू बैलेंस आउट. जैसे हम फ़ोन की बैटरी चार्ज करते रहते हैं कि डेड हो जाती है या डेड होने नहीं देते, दोनों ही ऑप्शन हैं. जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो बैटरी डेड हो जाती है, आपको फ़ोन कट जाता है, ऑटोमेटिकली कट जाता है. आपसे पूछता नहीं कि मैं कट जाऊँ, ऑटोमेटिकली इट डाइज डाउन और स्विच इज़ ऑफ. अगर जो थोड़ा स्मार्ट है वो बीच बीच में उसको चार्ज करता रहता है. सो दोज आर स्मार्टर पीपल कि बीच बीच में उसको चार्जिंग पे लगाते रहिए. तो ऐसे ही कुछ ज़िंदगी की कहानी है. जो स्मार्ट हैं वो अपना काम करते करते भी थोड़ा ब्रेक लेके रिजुविनेट होते रहते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा लाफ्टर हो जाता है, कुछ मूड चेंज हो जाता है. सो दे आर मोर हैप्पी पीपल. देन दे आर नॉट क्रिबिंग मच because they know how to make changes, how to divide their time. But those who are workaholic, they forget to charge the battery because they are so involved in their work कि they don't realize it. तो क्या हो रहा है? बस काम में बिजी हैं, गर्दन नीचे झुकाई, लगे हैं. What is happening in surrounding, they are not interested. That's a wrong habit. You should know your surrounding, you should know your people around you. You should take rest. For how long can you work? इसलिए बैटरी का एग्जाम्पल है कि बैटरी भी डेड हो जाती है. So are you. Because when you are exhausted, when you go home, you are damn tired. आप थके हारे घर पहुंचते हैं, फिर घर में जाके बैड मूड दिखाते हैं, बैड स्विंग दिखाते हैं, बैड कॉन्वर्सेशन करते हैं, और आप बोलते हैं कितने थके हुए हैं, मैंने बहुत काम किया, बहुत ये हुआ, बहुत टेंशन थी, बहुत प्रेशर था. और फिर आप घर का माहौल जो भी रहा हो घर पे, उसको आप सब विशेष कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं. यू स्पॉइल द एंटायर atmosphere in the house because of your behavior जो मंजूर नहीं है. Who has given you right to spoil the mood of the house? बच्चे से समय से कि पापा का मूड ठीक नहीं है, पापा थके हुए आए हैं, पापा का ये है. अरे, learn to change and you will have to start from office only because there you are spending most of the time in office. तो आप उसको बदलिए. आपको वर्क का बैलेंस करना आना चाहिए. कब आपको टी ब्रेक है, इसलिए बनाया गया है ना. जब टी ब्रेक है या कोई और ब्रेक है, आपको जब है आप इंडोर काम कर रहे हैं, आउटडोर वर्क है, आपका जो भी है, लर्न टू बैलेंस इट आउट. यू कांट हैव दिस फ्रस्ट्रेशन एट होम.
because you reach home and then you want to just spoil it. What are you there for in the house? Just to spend the night, because you have divided your time like that कि आप थके हारे घर आएंगे और सबको सुनाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे. Where is the recreation time? Where is the time for the family? No, zero. Because इधर आप जब तक पहुँचेंगे बच्चे आपके सो गए होंगे या जगे होंगे, तो आपका मूड देख के वैसे ही अपने कमरे में छुप जाएंगे. Wife, she has little choice. She'll serve you food and then you'll go off to bed. She has to do other core of duties. वो अपने घर के काम उसको तो निपटाने ही है आपके आने के बाद, और उसके बाद आपका काम ख़त्म. फिर आपकी अगले दिन की फिर कहानी शुरू कि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है. वाइफ के पास क्या टाइम रहा आपका स्पेंड करने का? आप लोगों का टाइम कहाँ है? नहीं है ना. क्योंकि बीवी तो आँख खुलते ही चाय बनाओ, दूध बनाओ, बच्चों को तैयार करो, आपका टिफ़िन बनाओ, आपका ब्रेकफास्ट बनाओ, उसकी तो वही रेल है. उसके लिए तो कोई चेंज नहीं है, ना उसके लिए कोई हॉलीडे है, ना वो रिटायर होती है. उसके ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है. देयर आर नो चेंजेस इन आवर लाइफ. शी इज़ द सेम वुमन वर्किंग डे एंड नाइट. शी डजंट गेट अ लीव. उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है. उसके लिए कोई हाफ डे नहीं है, कोई फुल डे नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है. उसके लिए कोई भी लीव नहीं है. कम से कम उसको आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप उससे आके ढंग से बात कर लें, थोड़ा सा शेयर करें. हमेशा करीबी क्यों शेयर करनी है? यू विल हैव, आई एम श्योर, गुड मोमेंट्स ऑल्सो इन ऑफिस. यू कैन शेयर दोज. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड डे. So when it is a good day, you share your good day with them. Have a laughter. Then they will understand कि yes, today is really a bad day. Good और bad का difference तो आपको सिखाना पड़ेगा ना. Not every day can be become a bad day. हर दिन तो आपका बुरा नहीं हो सकता. उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे. अगर आपका हर दिन बुरा है तो no. It can be hectic day. It can be yes to pressure because of meeting deadline. But every day can't be hard day. Every day can't be bad day for you. So learn to share both the moments so that everybody understands your problem. Everybody understands you better. आपको अच्छे से समझें और आपको समझ आए जिस दिन जेन्युइन आप परेशान हैं. सो उस बात को भी बच्चे समझें, बीवी समझे. और बीवी को दोनों चीज़ें ही पसंद है. खुशियाँ भी पसंद है, और जब आपका बुरा दिन होगा तो वो आपसे बात करके आपको रिलीव भी कर सकती है. आप कम से कम घर में बात करेंगे, सो यू विल फील रिलीव्ड. शी कैन गिव यू सम आइडिया वेयर इज़ द प्रॉब्लम. शी मे नॉट बी वर्किंग आउटसाइड, बट सोल्यूशन निकालना उसको आता है. इट्स नॉट दैट. डोंट अंडर एस्टिमेट हर. जब आप उससे शेयर करेंगे तभी उसकी अवेयरनेस होगी कि हाउ माई हस्बैंड इज़ वर्किंग सो हार्ड, या उसका क्या इश्यूज़ हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, या उसको कैसे थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता है. वर्किंग पैटर्न है या घर का पैटर्न है. वी कैन डिस्कस इट आउट. वेयर इज़ द प्रॉब्लम? इट्स नॉट ईजी टू रन द हाउस. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच undergoes. She has to take on all the responsibility single-handedly, alone. Why do you forget that? So my advice is बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा. आजकल के बच्चे, लड़कियां भी काम कर रही हैं, वो भी नौकरी करके आती हैं. तो जब आज के ज़माने में, पहले भी होता था, पहले कम थी संख्या, लोग टीचिंग का जॉब ज़्यादा पसंद करते थे लड़कियां, जिससे टाइम से घर आ जाएं, फिर देन दे कुड टेक केयर. आजकल तो लड़कियां भी 9 to 5 जॉब तो है नहीं. बहुत कम ही है जो टीचिंग लाइन में है. ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट में काम कर रही है. दे आर इक्वली वर्किंग दैट हार्ड. दे आर अगेन इन कॉम्पिटिशन. सो दे हैव टू फाइट इट आउट एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल. दे डोंट कम एंड क्रिप दैट वे. They know how to handle it because they learn to do it, because उनको प्रूव किया जाता है कि कैसे मुश्किलों से सामना करना आना चाहिए. So जब दोनों ही हैं, पति पत्नी दोनों ही काम करने वाले हों,
तब और भी अहम हो जाता है कि आपको तब दूसरी तरह से उनको हैंडल करना आना चाहिए। दोनों को डिस्कस करना है, टेंडर नहीं दिखाने हैं, क्योंकि वो भी परेशान होकर आई है। तो उससे भी कितना काम हो पाएगा। जैसे आप सोचते हैं आप घर पहुंच गए, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए, तो सेम थे, शी विल ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम ट्रीटमेंट आफ्टर हार्ड डे। सो आप दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा, सो दैट बॉन्डिंग भी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े, आपस में एक दूसरे का तालमेल भी ज़्यादा बढ़े। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। तो ये मत समझना कि जो हाउसवाइफ है, ये होम मेकर है, उनके पास काम कम है। नो, they don't get paid, that's the only difference. And the ladies who go out, they get paid, so they get more value. And those homemakers who by choice or by compulsion have to take care of the house, they don't get paid for anything. It is just that they get money to run the house. So that is the difference. So never ever demean them. उनकी इज्जत करना सीखिए। वो आपका घर चला रहे हैं, परिवार को देख रही हैं, आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखनी है घर पे रह के। अगर वही ये जो घर में काम कर रही है, आप उनको बाहर भेजिए, आप हर एक के पैसे लगाइए कि कितने वो जो काम कर रही हैं, कितने आपका बजट होता है। ज़रा इमेजिन कीजिए, सुबह से शाम तक जो है। Think about it. So, self-respect is equally important to them. आप भी उनकी इज्जत कीजिए, बच्चों को भी इज्जत करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिसबिहेव करेंगे ये बोल के कि तुम घर में रहती हो, तुम ये नहीं वो नहीं, बच्चे भी वही सीखेंगे, वो भी कंपैरिजन करेंगे, वो भी माँ को थोड़ा नीचा झुका हुआ देखेंगे और वो भी उनको वैसे ही रिएक्ट करेंगे। सो माई एडवाइस इज़ कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट दीजिए अपने पार्टनर को, और अपनी रूटीन को आप ही चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता। बैलेंस आपको बनाना है घर और बाहर में, वो आपका काम है, टाइम बाउंड नहीं है। आप कभी भी अपना ये टाइम निकाल सकते हैं। वी टाइम, फैमिली टाइम, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने आप को हेड ऑफ़ द फैमिली मानते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको कैसे खुश रखें। काम तो करना ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ऐसे ही बाकी चीज़ें भी आप ही की जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, वाइफ को क्या रिक्वायरमेंट है, स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चा सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम एरिया है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एरिया है, क्या उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। ये सारी जानकारी एज अ पेरेंट, माता पिता दोनों का काम है, सिर्फ माँ का नहीं है। दोनों का काम है कि बच्चे को कहाँ परेशानी आ रही है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। हम उनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं, लेकिन अपने आप क्यों नहीं गाइड कर सकते? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमने भी दुनिया देखी है। आप अपने आप बात कीजिए जो बच्चे को समझ आई। आपको बात को क्यों काटना है? खुल के बात कीजिए, बच्चे के दिमाग में सही ज्ञान दीजिए ना। बाहर वाला तो बच्चा कहीं से भी सुनेगा तो वो गलत भी सुन सकता है, उसको गलत भी लोग बता सकते हैं। आप सही सही जानकारी दीजिए जिससे बच्चे के दिमाग में, दिल में कॉन्फिडेंस हो कि यस, मेरे माता पिता ने मुझे सही बात बताई है। जब दूसरे कोई गलत राह पे ले जाए तो उसको पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नो, माई फादर इज़ राइट, नो, माई मदर इज़ राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर टेलिंग मी द रॉन्ग थिंग। इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। सही गलत की पहचान कराना हर चीज़ की आपकी जिम्मेदारी बनती है, तब तो आपका जीवन सफल होगा। नहीं है तो अगर आप सोचते हैं उनको ट्यूशन लगा दो, उनको कहीं एकेडमी में डाल दो, उनको सिर्फ पैसे से जहाँ जहाँ उनको फैसिलिटी दे सकते हो वो दे दो, आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू डू एनी गुड टू देम। यू मस्ट बी थिंकिंग कि यू आर डूइंग योर ड्यूटी। नो, उनसे पूछो, उनसे बात करो, क्या चाहते हो।
सोचिए। आई एम श्योर इस में कुछ दम लग रहा होगा इस बात में, और आपको कुछ बातें मेरी कही हुई समझ भी आएंगी, और आप एक बार, 2 बार, 3 बार सोच के ज़रा सोचिएगा कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आपको बदलाव की ज़रूरत है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, जिसके भी हैं इश्यूज़, इवन बच्चे, सबको एज अ फैमिली, मेरा पॉइंट है फैमिली, उनको कहाँ कहाँ चेंजेस बनाने की ज़रूरत है, उनमें बदलाव लाइए फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड बेटर हैप्पीनेस एंड हेल्दी लाइफ के लिए। थैंक यू।